आज जब मैं जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची तो वहां मैंने देखा कि एक माँ बड़ी चिंतित थी, बहुत गमगीन थी। और समस्या ये थी कि उनके बच्चे की मार्कशीट जो है स्कूल प्रशासन और प्रबंधक जो है देने तैयार नहीं है। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि मार्कशीट अगर चाहिए तो भैया 8,000 रुपए जमा कर दो, हम मार्कशीट दे देंगे। जबकि उस माता का ये कहना था कि भाई फीस तो हम जमा कर चुके हैं, 15,000 रुपए था। तो हमसे जो स्कूल के शिक्षक हैं या प्राचार्य हैं वो घर पर ही आकर पैसे ले लिया करते थे नगद, और उसके बाद वो कच्ची रसीद बनाया करते थे, उस पर अपनी साइन किया कर देते थे और लिख दिया करते थे कि इतना बाकी है, इतना बाकी है, इतना बैलेंस है, इतना बैलेंस है। मतलब ये कि पक्की रसीद स्कूल की नहीं दी। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने पैसा तो चुका दिया, लेकिन उसके बावजूद अब ये 8,000 और मांग रहे हैं। और ये जो मामला है ये पहुंचा कलेक्टर कार्यालय के पास। हालांकि उस महिला ने पुलिस में भी जाकर फरियाद लगाई, जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी वो गई और एसपी ऑफिस भी गई। एसपी ऑफिस से कहा गया कि तुम कहीं मत भटको, सीधे कलेक्टर साहब के पास जाओ, वही तुम्हारी इस समस्या का हल करेंगे। और महिला ने क्या कहा हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में। मैम, मेरा बच्चा श्री साई राम इंग्लिश मीडियम स्कूल में दूसरी क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ा। जब 10वीं में आया, वो पास किया, तो वो सर बोले कि आपके बच्चे को मैं आर्ट्स कॉमर्स दिलवाऊंगा। तो बच्चा आर्ट्स कॉमर्स नहीं लेना चाहता था, मैथ लेके पढ़ना चाहता था। तो हमने सर से बोला सर उसकी इच्छा नहीं है, मैं नाम कटवाना चाहती हूँ आपके स्कूल से। तो जब मैं टीसी लेने के लिए गई और मार्कशीट, तो सर बोले कि टीसी तो दे दिए 500 रुपये लेके, और मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी दिया उन्होंने। मार्कशीट जब मैं बोली सर ओरिजिनल मार्कशीट दे दीजिए, बोलते घर वाली बात है, दे दूंगा ना मार्कशीट, कभी भी दे दूंगा। तो बच्चे का स्कूल सिम्बाइसिस स्कूल में मैंने एडमिशन कराई और 11वीं और 12वीं उसने सिम्बाइसिस से पास किया। अब मार्कशीट मैं मांगने जा रही कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो वो धमकी देते हैं, गाली गलौज करते, बोलते 15,000 रुपये दो तब मैं मार्कशीट दूंगा, जो कि मैंने पूरी फीस पेड कर दी हूँ। और घर आके फीस ले जाते थे। मैं स्कूल के लिए बोलती थी कि स्कूल में आके दे जाऊँगी, तो बोलते घर वाली बात है, क्या एक कप चाय नहीं पिलाओगी आप, मैं घर में आके ले जाऊँगा फीस। और रसीद मांगने पे वो कच्चे कागज़ पे लिख के दे दिए, बोलते अब जहाँ जाना हो जाओ, मैं किसी से नहीं डरता, ना पुलिस से डरता, ना जिला शिक्षा अधिकारी से डरता, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो मेरा। जिला शिक्षा अधिकारी को बताया आपने? जी हाँ, मैं गई उनके पास, निवेदन करी, सर ये गाली सुनिए। बोलते मेरे पास इतना टाइम नहीं है गाली सुनने के लिए, आप मेरा टाइम वेस्ट करोगे क्या, जाइए सोहागी के जो प्राचार्य है उनसे मिलिए। ये घनश्याम सोनी ने कहा? जी हाँ, उन्होंने कहा है। फिर प्राचार्य ने क्या बोला आपको? अभी मैं प्राचार्य के पास नहीं गई, मैं एसपी ऑफिस गई थी। तो एसपी ऑफिस के वहाँ जो बैठे थे कर्मचारी, उन्होंने बोला कि आप कलेक्टर साहब के पास जाइए, वो आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे और मार्कशीट दिलवा देंगे आपकी। मार्कशीट आपको पता है ऐसे रोका नहीं जाता, है तो क्राइम है। जी मैम, यही तो मैं कहना चाहती, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए उनको बढ़ावा मिल रहा है और हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। और रिकॉर्डिंग जो आपने सुनाई उसमें गाली गलौज क्यों कर रहे थे वो? सर मैम मार्कशीट मांगने पे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि लिख के दो कि ये मेरी फ़ीस है। जब हमने फ़ीस पूरी दे दिया तो हम क्यों लिख के दें? फीस के अलावा वो मेरे से मार्कशीट का 8,000 रुपये ले रहे हैं कि 8,000 दो। पहले 15,000 की मांग की, फिर बोले 8,000 रुपये दे दो तो हम मार्कशीट दे देंगे। तो पैसे भी लेके गए। प्रिंसिपल का नाम क्या है? कन्हैया केवट। कन्हैया केवट। और वो राकेश कोई एडवोकेट है, उनकी धमकी देते हैं, बोलते हैं वो मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तुम लोग। जाओ जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाओगी तो भी कुछ नहीं होगा, थाने जाओगी तो भी कुछ नहीं होगा, जो करते बने वो कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दूंगा। बताइए मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? और नहीं, अब कलेक्टर साहब के पास आप आई हैं और प्रिंसिपल के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, उनके स्कूल की भी जाँच होगी। कहाँ पर है ये स्कूल? ये सोहागी में पन्नी मोहल्ला के अंदर में है स्कूल, और बताते हैं कि महाराजपुर है, जो कि पन्नी मोहल्ला में है स्कूल, सोहागी के पास में। कितने तक का है स्कूल? पूरा 12वीं तक है? जी मैम। साई राम इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहाँ मेरा बच्चा दूसरी से 10वीं क्लास तक पढ़ा, तो उसको दबाव दिया जा रहा था कि 10वीं के बाद 11वीं में कॉमर्स आर्ट्स दिया जाएगा। तो मेरा बच्चा बोला कि कॉमर्स आर्ट्स मैं लेके नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने सर से निवेदन की कि सर मेरा बच्चा कॉमर्स लेके नहीं पढ़ेगा, उसका नाम कटाना चाहती हूँ मैं। तो सर ने बोले कि नाम कटाने की क्या ज़रूरत है, आगे की पढ़ाई करने के बाद जानकी रमन कॉलेज में मैं एडमिशन करवा दूँगा, जहाँ मेरी पहचान है, मैथ दिलवा के पढ़ा दूँगा। तो बच्चा बोला ऐसा नहीं होता, जब मेरा बेस कमज़ोर रहेगा तो मैं कैसे फर्स्ट ईयर में मैथ लेके पढ़ लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा नाम कटवा दो। सर की स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि जब मैं 9th में था तो 10th की पढ़ाते थे सर, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ना चाहता, मम्मी मेरा नाम कटवा दीजिए। तो मैंने नाम कटवाया, तो टीसी के 500 रुपये उन्होंने लिए
और फोटोकॉपी 10वीं की मार्कशीट की। तब मैंने सिम्बाइसिस स्कूल में एडमिशन करा लिया। फिर सर से बोली सर अब तो मार्कशीट दे दीजिए, 1 साल हो गया सर। बोलते घर वाली बात है, मैं घर में आके दे जाऊँगा। इसी तरीके से करते थे, ना कोई रसीद, सिर्फ कच्चे कागज में लिख के सर जाते थे। बोलते घर वाली बात है, मैं आके दे दूंगा। ऐसे 3 साल बीत गए सर। अब इतना वो परेशान करके रख दी, गाली गलौज तक दिया। 8,000 लेके गए। हमारे हस्बैंड को बोलते हैं कि गंदी उन्होंने माँ बहन की गाली दिया। बोलते जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, मेरा कुछ शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। मैं मार्कशीट नहीं दूंगा। तुम्हारा लड़का कल मरता है तो आज का मर जाए तेरा लड़का, मेरा तो नहीं मरेगा, तेरा मरेगा। इससे और मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पास तक गई, उनके पास निवेदन की, सबसे आधार कार्ड थाने में गई सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। बोलते मेरा वकील बैठा है राकेश सोनी कन्हैया केवट, इस तरीके से धमकी दे रहे हैं। आपके पास रसीद है तो है नहीं सर ये पूरा लिखा हुआ विवरण लिख के गए सर। घर में आते थे, मैं बच्चे से बोलती थी कि रसीद लेके आना, तो बोलते घर वाली बात है, पहुंचा दूंगा 8 रसीद। बस इसी तरीके से टाला मटोली करते गए। आज 3 साल बीत गए सर, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है कॉलेज में। वो 12वीं पास कर लिए, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट मांगी जा रही है। थाने भी गई तो थाने में कह के बोलती जहाँ गैस टंकी खत्म होती वहाँ जाओगी कि मेरे पास आओगी, जाओ जिला शिक्षा अधिकारी के पास। वहाँ तक गई, कुछ नहीं हुआ सर। वो तिवारी सर ने फोन लगाया, बोलते 8,000 जाओ दे दो और मार्कशीट ले लो। वो बेटा सुनाइए कैसी गाली दे रहे हैं सर। बहुत परेशान कर दिया हम लोग। मैं 2 महीने की बच्ची छोड़ के आई हूँ, उनके पास आज 9 बजे से बैठी हूँ। SP ऑफिस से आधार कार्ड जिला शिक्षा अधिकारी के पास तक गई, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला जाओ सुहागी के स्कूल में जाओ, प्रचार आपकी बात रखेंगे। मैं क्या करूँ सर। ये हमारी स्कूल है, इस स्कूल में वो कोई मीना यादव है, उनके बच्चे की मार्कशीट देने के लिए मना कर रहा, और उसका कारण ये है कि 8,000 रुपये की फीस जमा नहीं की है, इस कारण वो 8,000 रुपये मांग रहा है। तो इनका कहना है कि हमने फीस सुहागी का है, सुहागी का, हाँ सुहागी का है, सुहागी पन्नी वाला। तो इनको मैं भेज रहा हूँ, या तो इनको 8,000 रुपये दे दो और प्रिंसिपल को कहो कि रख पैसे और उसकी मार्कशीट, ठीक है, बाकी जाँच करते रहो। जैसे ही कलेक्टर साहब मीटिंग खत्म कर आए, वैसे ही महिला दौड़कर अपनी फरियाद लेकर उनके पास पहुंची। और जब कलेक्टर साहब ने सुना और उन्होंने कारण भी पूछा, तो उस महिला ने पूरी कहानी वृत्तांत जो है कलेक्टर साहब से सुनाई, और साथ ही साथ अपना आवेदन भी दिया। उसमें स्कूल के प्राचार्य का नंबर था जो कि बंद पाया जा रहा था, तो उन्होंने सीधे जिला शिक्षा अधिकारी को कॉल किया और बोला कि महिला जो है, इनका सुहागी के पास एक स्कूल है, इसमें इनके बेटे की मार्कशीट जो है नहीं दी जा रही है। इस मामले को जल्द से जल्द आप निपटारा कराएं, और अगर इनके ऊपर कुछ बनता है, मतलब ये कि अगर इनका 8,000 रुपये बाकी है तो ये 8,000 की फीस आप भरिए, बाकी बात हम बाद में करेंगे, और साथ में स्कूल की जांच भी करेंगे। इसको कहते हैं त्वरित कार्रवाई। और जिस प्रकार से वो महिला रो रही थी, कलेक्टर साहब ने कहा कि आप रोइए मत, आप चिंता मत करें, हम आपके साथ में हैं। और आइंदा भविष्य में जब कभी आप कहीं पैसे देती हैं तो रसीद लेना सीख जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं रसीद अगर आपके पास होती है तो आपके पास कुछ प्रूफ होता है, कच्चे में तो कोई भी लिख सकता है। तो एक सीख और साथ में साथ त्वरित कार्रवाई मैंने देखी जो काबिले तारीफ लगी। आप क्या कहते हैं इस विषय पर कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।